हेलो दोस्तों, आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। भनकपुर नाम के गांव में बहुत सारे आम के पेड़ थे और सारे ही आम के पेड़ों पर मीठे और स्वादिष्ट आम लगा करते थे। वहीं पर ही नदी के किनारे एक बहुत बड़ा झाड़ था जिस पर बहुत ही स्वादिष्ट आम लगा करते थे। लेकिन उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहा करती थी जो सर्दियों में ही आम आने का इंतजार किया करती थी। एक बार जब सर्दियां खत्म हो गई और गर्मियां लगने लगी, तभी पेड़ पर छोटे छोटे आम उगने लगे। यह देखकर चुड़ैल कहने लगी, अरे वाह, अब तो इस पेड़ पर आम लगने वाले हैं। अब तो मुझे रोज आम खाने को मिलने वाला है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और पेड़ पर आम उगने लगते हैं। अब गर्मियां भी शुरू हो गई थी और पेड़ पर मीठे मीठे आम आ चुके थे। चुड़ैल वह आम खाने लगी। उसे वह आम बहुत स्वादिष्ट लगते थे। वह पेड़ नदी के किनारे था, इसलिए गांव वाले वहां आए और कहने लगे, इस पेड़ से हमें बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए इसे काटना होगा। यह सुनकर तो चुड़ैल दंग ही रह गए। लेकिन देखते ही देखते गांव वालों ने वह पेड़ काट दिया, पर वह पेड़ जाकर नदी में गिर गया। चुड़ैल भी उस पेड़ के साथ ही नदी में गिर गई। बेचारी चुड़ैल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब उसका घर भी चला गया था और उसे अब मीठे मीठे आम भी खाने को नहीं मिलेंगे। यह सोचकर वह बहुत ही रोने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद उससे बहुत भूख लगने लगी और वह आम खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। तभी उसे रास्ते में एक आदमी आम ले जाता हुआ दिखाई दिया। तभी वह उस आदमी का पीछा करती रही। वह आदमी ने आम किचन में रखा और अपने बच्चों को बुलाने के लिए गया। लेकिन उतनी ही देर में चुड़ैल आई और सारे आम खा ली। यहाँ तक कि गुठलियों को भी उसने इतना सा भी गुर्दा नहीं लगने दिया और पूरा आम चट करके वहाँ से चली गई। यह देखकर वह आदमी दंग रह गया कि इतने सारे आम किसी ने खाया है, और वह कुछ नहीं कर पाया। धीरे धीरे चुड़ैल ऐसे ही करती गई। वह सभी के घरों में जाती और चुपचाप चुरा कर खाती थी। पूरे गांव के लोग इस बात से बहुत परेशान हो गए थे कि आखिरकार उनके आम कौन खा रहा है। वह भी इतनी सफाई से कि गुठली पर इतना सभी मुद्दा नहीं लगा होता है। आखिरकार सब गांव वाले ने मिलकर एक उपाय निकाला और उन्होंने एक घर की छत पर एक टोकरी भरकर आम रखे और उसके नीचे जाल बिछा दिया। अब चुड़ैल आमों को देखती हुई घूम रही थी कि तभी उसे एक छत पर टोकरी भरकर आम दिखाई दिए। उस आम को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। लो, जल्दी से हम खाने के लिए वह आ गई। लेकिन उसे क्या पता था कि गांव वालों ने वहां जाल बिछा रखा है। चुड़ैल आराम से वहां बैठे और आम खाने लगी। जैसे ही उसने कुछ आम खाए, वह जाल उठ गया और चुड़ैल उसमें फंस गई और सारे गांव वाले वहां जमा हो गए। उसमें से सभी कहने लगे, तुम ही थी जो मेरे आम खा रही थी, जो हमारे आम खा रही थी, इतना हमें परेशान कर रही थी। यह सुनकर चुड़ैल कहने लगी, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, लेकिन मैं सालों से ही तुम्हारे गांव में रही हूँ। अभी तक मैंने परेशान क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं अपने ही पेड़ पर रहकर उस पेड़ के आम खाया करती थी। लेकिन अभी तुमने वह पेड़ काट दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें तंग करती हूँ और तुम्हारे आम खाती हूँ। यह सुनकर गांव वाले अपनी गलती का एहसास करने लगे और कहा, ठीक है, यह गलती हमारी है। इसमें से एक बूढ़ा आदमी कहने लगा, गांव के पीछे मेरा एक खेत है,
रसीले आम भी खाने को मिलेंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमसे वादा करना पड़ेगा कि तुम गांव में कभी नहीं आओगे और किसी के घर के आम नहीं खाओगे। यह शर्त चुड़ैल ने मंजूर कर ली और गांव के बाहर के खेत में जाकर उस पेड़ पर रहने लगे, परिवार के काम करने लगे। अब गांव वाले बगैर किसी परेशानी के मीठे और रसीले आम खाने लगे और अब कोई भी उनके आम चुराने वाला नहीं था, क्योंकि चुड़ैल 2 गांव के बाहर थी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और ऐसे ही कहानी के लिए